कहानी की शुरुआत में स्पेन के एक एयरपोर्ट पर मौजूद सभी यात्रियों के मोबाइल फोन पर अचानक एक लाल रंग का इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। जैसे ही लोगों की नजर उस अलर्ट पर पड़ती है, पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय मार्क भी वहीं खड़ा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उसकी बड़ी बहन का था जो सेना में काम करती थी। जैसे ही मार्क फोन उठाता है, उसकी बहन से बताती है कि अभी इसी वक्त घर वापस निकल जाओ, एक सेकंड भी बर्बाद मत करना। मार्क घबराकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि दूसरे शहरों में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है। इसकी सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका असर होने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाए तो कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी हालत पूरी तरह बदल सकती है। जैसे जैसे यह खबर लोगों तक पहुंचती है, पूरे एयरपोर्ट में भगदड़ मच जाती है। लोग अपना सामान तक छोड़कर भागने लगते हैं। उसी पल मार्क को भी पहली बार एहसास होता है कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि सच में दुनिया के खत्म होने जैसी शुरुआत हो सकती है। मार्क तुरंत एयरपोर्ट से निकलकर घर की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। सड़क पर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी थी कि दूर दूर तक सिर्फ ट्रैफिक ही दिखाई दे रहा था। हालात हर मिनट और भी खराब होते जा रहे थे, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे अपनी कार वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वह अपनी छोटी सी बिल्ली को उठाता है जो हमेशा उसके साथ रहती है। उसे अपनी बाहों में लेकर वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है। अब उसके पास यही एक रास्ता बचा था। काफी देर तक लगातार चलते रहने के बाद मार्क पूरी तरह थक चुका था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वह रुकता नहीं। आखिरकार वह अपने मोहल्ले के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार से उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। मार्क की नजर आगे जाती है तो वह देखता है कि पूरे इलाके को हथियारों से लैस सैनिकों ने घेर रखा है। चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और न ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा था। बैरिकेड के अंदर से हल्की हल्की डरावनी गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर बंद हो। तभी अचानक कुछ सैनिक एक संक्रमित आदमी को क्वारंटीन वाले रास्ते से जबरदस्ती बाहर घसीट कर लाते हैं। वह आदमी बुरी तरह तड़प रहा था और लगातार अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। उसी समय मार्क की बहन का दोबारा फोन आता है। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। वह कहती है कि हालात और भी खराब हो चुके हैं। वायरस अब बदल चुका है। इसका नया रूप सामने आ गया है और अब यह पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके बाद वह मार्क से एक बहुत जरूरी बात कहती है। मार्क, अब चाहे सरकार कुछ भी कहे, चाहे टीवी पर कुछ भी दिखाया जाए, किसी बात पर आसानी से भरोसा मत करना। जो खबरें टीवी पर दिखाई जा रही हैं, वे लोगों को शांत रखने के लिए बोला गया झूठ है।